हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी फरवरी 2026 में प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में राज्य नवीन युवा नीति व रोजगार नीति 2026 जारी। राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 7 से 12 जनवरी 2026 को किया गया। विकसित भारत विकसित राजस्थान की थीम पर आधारित इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं की कला, प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता को एक सशक्त मंच प्रदान करना था। महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान युवा नीति 2026 और राजस्थान रोजगार नीति 2026 को 12 जनवरी 2026 स्वामी विवेकानंद जयंती को आधिकारिक रूप से जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने यहां मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रदेश के युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया। राजस्थान युवा नीति 2026 राजस्थान सरकार ने युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाने के उद्देश्य से यह नीति लागू की है। जारी करने की तिथि 12 जनवरी 2026। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में नीति के प्रमुख स्तंभ शिक्षा और आधुनिक कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टूल्स के प्रशिक्षण पर विशेष जोर, ताकि युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ सके। रोजगार से उद्यमिता, युवाओं को जॉब सीकर नौकरी खोजने वाला से जॉब क्रिएटर नौकरी देने वाला बनाना। इसमें स्टार्टअप्स, गिग इकोनॉमी और स्वरोजगार को बढ़ावा देना शामिल है। स्वास्थ्य और कल्याण, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, योग और खेलों को प्राथमिकता। नेतृत्व और समाज, युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और उन्हें राज्य की कला, संस्कृति व पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना। क्रियान्वयन तंत्र, त्रिस्तरीय व्यवस्था, नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक मजबूत ढांचा बनाया गया है। उच्च स्तरीय समिति, अध्यक्षता खेल एवं युवा मामलात मंत्री, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कोर कमेटी। राजस्थान रोजगार नीति 2026 लक्ष्य, नीति के तहत मार्च 2029 तक कुल 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ई जॉब फेयर, इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई जॉब फेयर की सुविधा को समाविष्ट किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, नीति का निष्पादन, निगरानी एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रोजगार पोर्टल EEMS 2.0 रोजगार कार्यालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग 2026, यह युवाओं को शासन व नीति निर्माण में भागीदार बनाने की पहल है, जो राष्ट्रीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का हिस्सा है। मुख्य बिंदु, उद्देश्य 15 से 29 वर्ष के युवाओं के नवाचारी विचारों को मंच देना और विकसित भारत निर्माण में शामिल करना। भागीदारी, राजस्थान से 44 युवाओं का चयन हुआ, जिन्होंने 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली, स्थान भारत मंडपम, 9 से 12 जनवरी 2026। समापन 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन सत्र को संबोधित किया। मंत्रिमंडल ने एरोस्पेस व रक्षा विनिर्माण तथा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई नीतियों को दी मंजूरी। राजस्थान सरकार ने तकनीकी विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 21 जनवरी 2026 को दो ऐतिहासिक नीतियों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को हरी झंडी मिली। यहाँ इन नीतियों का संक्षिप्त और बिंदुवार विवरण है। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, इस नीति का लक्ष्य राजस्थान को रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण का प्रमुख हब बनाना है। इसमें MSME, स्टार्टअप्स और MRO, मरम्मत और ओवरहॉल इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। परियोजना श्रेणियां, निवेश आधारित विनिर्माण, लार्ज श्रेणी 50 से 300 करोड़, मेगा श्रेणी 300 से 1000 करोड़, अल्ट्रा मेगा 1000 करोड़। सेवा सेक्टर, लार्ज श्रेणी 25 से 100 करोड़, मेगा श्रेणी 100 से 250 करोड़, अल्ट्रा मेगा 250 करोड़ से ज़्यादा। प्रमुख प्रोत्साहन, निवेश अनुदान 7 वर्षों तक राज्य कर SGST के 75% पुनर्भरण का विकल्प। पूंजीगत अनुदान, विनिर्माण के लिए 20 से 28% और सेवा क्षेत्र के लिए 14 से 20% तक, या फिर टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन 1.2% से 2%। बूस्ट
बूस्टर डोज अतिरिक्त लाभ के रूप में एम्प्लॉयमेंट बूस्टर 10 से 15%, सनराइज बूस्टर 25%, एंकर बूस्टर 10% और थ्रस्ट बूस्टर 20%। अन्य छूट 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में पूर्णतः राहत, छूट प्लस पुनर्भरण। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025। यह प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है जिसका उद्देश्य राज्य को चिप निर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग का केंद्र बनाना है। यह नीति इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ संरेखित है। प्रमुख प्रावधान और लाभ। पूंजी अनुदान। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी के 60% के बराबर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। ब्याज अनुदान। टर्म लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी। परिचालन छूट। 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में प्रभावी रूप से 100% राहत, 75% छूट प्लस 25% रिफंड, पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50% रिफंड। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, जल पुनर्चक्रण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर विशेष जोर। राजस्थान मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख निर्णय। आरपीएससी में पदनाम में बदलाव। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब उप सचिव परीक्षा और परीक्षा नियंत्रक के अलग अलग पदनामों को बदलकर केवल उप सचिव कर दिया गया है। सिविल सेवा नियमों में संशोधन। बाल विवाह परिभाषा। राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के अनुरूप सरकारी नियमों में भी बालक की परिभाषा होगी। पुरुष 21 वर्ष से कम आयु, महिला 18 वर्ष से कम आयु। ग्राम उत्थान शिविर। ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट ग्राम 2026 के तहत प्रदेश भर में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शुरुआत 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी से। कुल शिविर 10 दिनों में प्रदेश भर में 2839 शिविर आयोजित होंगे। प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर 2 चरण। प्रथम चरण 23, 24, 25 व 31 जनवरी, द्वितीय चरण 1 फरवरी एवं 5 से 9 फरवरी। भागीदारी। कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, जल संसाधन और पंचायती राज सहित कुल 12 विभाग इन शिविरों में भाग लेंगे। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 73 विजेता सम्मानित। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 20 जनवरी 2026 को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं। कुल विजेता। ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुल 73 विजेताओं, 30 संस्थान और व्यक्ति और 43 अन्य को सम्मानित किया गया। अवधि। यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों 2022-23, 23-24 व 2024-25 के दौरान किए गए प्रयासों के लिए दिए गए। 5 प्रमुख श्रेणियां। पहला उद्योग, दूसरा व्यक्तिगत भवन, तीसरा नगरीय निकाय भवन, चौथा सरकारी विभाग कार्यालय और 5वां व्यक्तिगत श्रेणी। प्रमुख पुरस्कार विजेता। सरकारी श्रेणी। जिला कलेक्टर। वर्तमान अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला को वर्ष 2022-23 के में विभिन्न जिलों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। उद्योग श्रेणी। सीमेंट। श्री सीमेंट लिमिटेड की खुशखेड़ा ग्राइंडिंग यूनिट को सीमेंट क्षेत्र में सबसे कम विशिष्ट ऊर्जा खपत के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026, 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। शुभारंभ। तिथि 12 जनवरी 2026। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में राष्ट्रीय युवा दिवस। स्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। शुभारंभ करता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। प्रमुख विशेषताएं। ब्याज मुक्त ऋण। योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। अन्य लाभ। 50,000 तक की मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण। ऋण और सहायता विवरण श्रेणीवार। योग्यता, क्षेत्र, अधिकतम ऋण राशि, मार्जिन मनी। 8वीं से 12वीं पास। क्षेत्र सेवा एवं व्यापार। अधिकतम ऋण राशि 3.5 लाख, मार्जिन मनी अधिकतम 35,000। 8वीं से 12वीं पास। विनिर्माण क्षेत्र। अधिकतम ऋण राशि 7.5 लाख, मार्जिन मनी अधिकतम 35,000। स्नातक ITI या उच्च। क्षेत्र सेवा एवं व्यापार 5 लाख, अधिकतम ऋण राशि, मार्जिन अधिकतम 50,000। स्नातक ITI उच्च। क्षेत्र विनिर्माण। अधिकतम ऋण राशि 10 लाख, मार्जिन मनी 50,000। पात्रता। निवासी राजस्थान का मूल
या स्थायी निवासी, आयु 18 से 45 वर्ष, न्यूनतम शिक्षा 8वीं पास। संस्थागत पात्रता, यदि कोई फर्म, कंपनी या भागीदारी समिति ऋण लेती है तो उसमें 51% से अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के युवाओं का होना अनिवार्य है। सवाई माधोपुर 263वें स्थापना दिवस पर अमरूद महोत्सव और नई घोषणाएं। सवाई माधोपुर जिले का 263वां स्थापना दिवस 19 जनवरी 2026 इस वर्ष भव्य रूप से अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीकी मेले के रूप में मनाया गया। प्रमुख आयोजन विवरण। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, 18 जनवरी 2026। स्थान दशहरा मैदान, सवाई माधोपुर। ऐतिहासिक संदर्भ, शहर की स्थापना 1763 ईस्वी में महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने की थी। समारोह की शुरुआत प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती से हुई। सांस्कृतिक संध्या 19 जनवरी को पद्मश्री कैलाश खेर द्वारा रणथंभौर रागा म्यूजिकल नाइट की प्रस्तुति। महत्वपूर्ण घोषणाएं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर फूल उत्कृष्टता केंद्र की तर्ज पर अब अमरूद के लिए भी एक विशेष केंद्र स्थापित किया जाएगा। जैविक बीज प्रमाणीकरण, किसानों की जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना, राजस्थान ऋण वितरण में देश में दूसरे स्थान पर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। 1 जनवरी 2026 तक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य की स्थिति इस प्रकार है। प्रमुख रैंकिंग और उपलब्धियां। ऋण स्वीकृति एवं वितरण, राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। कुल वितरण पे 53,552 लाभार्थियों को 466.70 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। औसत ऋण राशि, राज्य का औसत ऋण 87,000 है जो राष्ट्रीय औसत 83,000 से अधिक है। प्रशिक्षण एवं टूल किट, कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट देने में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। पंजीकरण, कुल विशिष्ट ट्रेडों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता, राजस्थान बना चैंपियन। 19 से 24 फरवरी 2026 तक सीकर SBS एकेडमी भेरूपुरा में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 14 छात्र वर्ग में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन विवरण। आयोजक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। प्रतिभागी देश भर की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल परिणाम। विजेता राजस्थान, उप विजेता जम्मू कश्मीर। परिणाम, राजस्थान ने जम्मू कश्मीर को 13 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। विशेष सम्मान। उद्घाटन समारोह में सीकर शेखावाटी के उभरते क्रिकेटर मुकुल चौधरी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उपलब्धि, उनका चयन IPL 2026 की मिनी नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने 2.60 करोड़ के अनुबंध पर हुआ है। पुरस्कार, जिला क्रिकेट संघ सीकर ने उन्हें 51,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया। इंडिया स्टोन मार्ट 2026। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 13वां संस्करण। यह पत्थर उद्योग का महाकुंभ है जो 5 से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा। स्थान जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा, जयपुर में। प्रदर्शनी का विषय यह प्राकृतिक पत्थरों, मार्बल, ग्रेनाइट और स्टोन प्रोसेसिंग मशीनरी या टूल्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। आयोजक टीम। आयोजक CDOS सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। सेस आयोजक लघु उद्योग भारती। मुख्य प्रायोजक रिको। बामनबास कांकर, राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत। कोटपुतली बहरोड जिले की बामनवास कांकर पंचायत आधिकारिक तौर पर राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत बन गई है। ऐतिहासिक उपलब्धि, यह केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिमी भारत की भी पहली पूर्ण जैविक प्रमाणित ग्राम निकाय है। प्रमाणन, इसे NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और COFED कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज एंड प्रोड्यूसर कंपनीज के मानकों के तहत प्रमाणित किया गया है। प्रमाणन का दायरा, यहाँ की 1500 हेक्टेयर कृषि भूमि और 6000 से अधिक पशुधन को जैविक प्रमाण पत्र मिला है। यानी यहाँ न तो खेतों में रसायन डालेंगे और न ही पशुओं को रासायनिक चारा दिया जाएगा।
शपथ और संकल्प तिथि 2 जनवरी 2026। घटना पंचायत के किसानों, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं, ने शपथ ली कि वे अपने खेतों में कभी भी कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे। शामिल बस्तियां: पहला बामनवास कांकर, दूसरा नागलहेड़ी, तीसरा राह का माला, चौथा बदाना की भाल, पांचवा टोलावास, छठा खरिया की ढाणी, सातवां बेरावास। COFAD का भविष्य लक्ष्य: संस्थापक जितेंद्र शेखावत ने वर्ष 2026 तक राजस्थान के बीकानेर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और भीलवाड़ा जिले की 300 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह जैविक बनाने का लक्ष्य रखा है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2026 के अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। दायरा: यह इको सेंसिटिव जोन अभयारण्य की सीमा से 0 से 1 किलोमीटर तक फैला है। प्रभावित क्षेत्र: इसमें कुल 243 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और 94 गांव शामिल है। प्रतिबंधित गतिविधियां: इस क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन, पत्थर क्रशिंग, ईंट भट्टे, प्रदूषणकारी उद्योग और नई पवन चक्कियों की स्थापना पर पूर्ण रोक रहेगी। भौगोलिक स्थिति: कुंभलगढ़ अभयारण्य 610 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है और यह राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों में फैला